खजुराहो में 27 घंटे का नृत्य मैराथन 125 कलाकार भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। आदिवर्त संग्रहालय में 19 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला बृहद नृत्य मैराथन रिले 20 फरवरी 5 बजे तक चलेगा। इस लगभग 26 घंटे के नृत्य मैराथन में कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और फिल्म अभिनेत्री प्राची शाह मुंबई से इस कार्यक्रम का नृत्य निर्देशन करेंगी, जबकि संगीत निर्देशन कौशिक बसु के हाथों में होगा। कार्यक्रम में 5-5 कलाकारों के 25 समूह बनाए गए हैं, जिनमें कुल 125 कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें विभागीय संगीत महाविद्यालय, विद्यालय और वरिष्ठ कला गुरुओं के शिष्यों को आमंत्रित किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर अमित यादव ने बताया कि 24 घंटे से अधिक समय तक ये नृत्य मैराथन रिले जारी रहेगा, जो लाइव रहेगा। इस कार्यक्रम की रिहर्सल लगातार जारी है और अंतिम स्वरूप मध्य प्रदेश के सीएम के सामने पेश की जाएगी और निसंदेह संस्कृति विभाग इसमें सफल होगा और प्रदेश में अलग अलग जिलों और कुछ प्रदेशों के बाहर से शास्त्रीय संगीत महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को बुलाया गया है, जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। खजुराहो बाल नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी तक होने वाले नृत्य महोत्सव में इस वर्ष खजुराहो नृत्य समारोह में एक नई पहल की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए खजुराहो बाल नृत्य महोत्सव की शुरुआत की है। इसमें 10 से 16 वर्ष के मध्य प्रदेश के युवा कलाकार भाग ले सकेंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को संरक्षित करना और युवा पीढ़ी को इसके प्रति प्रेरित करना है। 310 आवेदनों में से वरिष्ठ नृत्य गुरुओं की समिति ने 15 प्रतिभाशाली कलाकारों का चयन किया है, जो शाम 5 से 6 बजे के बीच अपनी प्रस्तुति देंगे। तीसरी आंख न्यूज से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। कलाकार हैं इस विधा के, उसमें शामिल रहते हैं, तो हमने इस वर्ष प्रयास किया आपके हाथ में लीफ होगा खजुराहो बाल नृत्य समारोह के लिए। खजुराहो बाल नृत्य समारोह में हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन बुलाते हुए 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को जो शास्त्रीय नृत्य की विधा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग गुरुओं के माध्यम से या संस्थाओं में उन्हें मंच प्रदान करेंगे हम लोग, जिसके संबंध में विस्तृत रूपरेखा उस कार्ड में दी गई है। दिनांक 20 से 26 फरवरी तक विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुति, यहाँ ये वाला जो छोटा मंच है इस पर वो अपनी प्रस्तुति भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और जो शास्त्रीय नृत्य के अन्य विधाएँ हैं उसमें नियमित आयोजन में 20 से 26 फरवरी तक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जो प्रस्तुति है आप उससे वाकिफ़ हैं, आप देख पा रहे होंगे। दिनांक 20 से लेकर 26 तक प्रत्येक दिवस 3 प्रस्तुतियां हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इस कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप ही उत्कृष्ट कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। चयन समिति द्वारा जिनको चयन किया गया, अलग अलग नाम हैं, बहुत से नामों से आप परिचित भी होंगे और बहुत से ऐसे नाम हैं जो मेरे ख्याल से आम जन के लिए भी परिचित होंगे, जैसे फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी सिसागरी का नाम है। इस तरह से आप देखेंगे 20 से 26 फरवरी तक का हमारा जो नियमित आयोजन है इसमें इस तरह से कलाकारों को संयोजित किया गया है और शास्त्रीय नृत्य के तमाम स्वरूप कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, छाऊ नृत्य, कुचिपुड़ी से लेकर सत्रीय सभी को शामिल किया गया है। मोहिनीअट्टम को भी शामिल किया गया है, तो ऐसी विधा न रह जाए उसका प्रयास तारीख को यानी कल दोपहर से 2 बजे से आदिवर्त स्थित एक मंच हमने बनाया है आदिवर्त में, उसमें शास्त्रीय नृत्य का मैराथन रिले के रूप में, जैसे रिले रेस होती है बैटन पास करते हुए, तो रिले नृत्य मैराथन आयोजित की जा रही है, जो 24 घंटे से भी अधिक समय के लिए होगी। अब मैं शायद 26 घंटे के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे, तो उस प्रयास का परिणाम जो भी होगा उसे यदि कामयाब होंगे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। साथ ही साथ नियमित आयोजनों में 20 से 26 फरवरी तक प्रत्येक दिवस दोपहर 2 बजे इसी मैदान में आप देख पाएंगे कला वार्ता, कलाविदों और कलाकारों के मध्य संवाद होगा, जो दिनांक 21 से 26 फरवरी रहेगा। आपके साइड में डोम बना हुआ है प्रणाम, जो पद्म विभूषण से सम्मानित भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना विदुषी डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी के कला अवदान को समर्पित रहेगा। इसमें उनकी जीवन और कला अवदान की एकाग्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जहाँ तक
कार्यक्रम में शामिल रहेगी, जो अपने आप में गौरव का विषय है, क्योंकि भारत सरकार का जो भारत का द्वितीय नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण से सम्मानित है। तो ये हमारे इस नृत्य समारोह के लिए गौरव की बात है, वो इसका भाग बनेंगे। साथ ही साथ भारतीय लोक एवं शास्त्रीय संगीत में उपयोगी वाद्यों की प्रदर्शनी, नाद, जिसका ये बड़ा डोम तैयार किया जा रहा है, यह भी रखी जाएगी यहाँ पे। चित्रकथन, नृत्योत्सव की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पेंटिंग होगी, रूपंकर कला पुरस्कार दिए जाएंगे, और जो हमारे मेले का भाग है यहाँ पे सृजन, हुनर और स्वाद, आप लोग वाकिफ़ हैं इससे। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम एक सफल आयोजन करने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ पर्यटन विभाग द्वारा जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है, उनमें भी पर्यटन सूचना केंद्र के माध्यम से नेचर वॉक, खजुराहो विलेज टूर, ई बाइक टूर, वाटर स्पोर्ट, हॉट एयर बलून, एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम, कैंपिंग, ये सब गतिविधियाँ। संस्कृति विभाग ने खजुराहो नृत्य महोत्सव की गरिमा के अनुरूप दिनांक 20 से 26 फरवरी तक हर संभव प्रयास किया है, जिससे इस वर्ष ये 51वां आयोजन एक नई ऊंचाई को प्राप्त करें। दिनांक 20 फरवरी को शाम 6:30 बजे में, परसों के दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, इस गरिमामय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आदिवर्त स्थित संग्रहालय का जो द्वितीय चरण है, उस द्वितीय चरण का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ही लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होगा। और कोई भी आ रहा है इस कार्यक्रम में? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्षेत्रीय सांसद श्री बी.डी. शर्मा साहब और हमारे विभागीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हमें आशीष प्राप्त होगा स्थानीय विधायक श्री पटेरिया जी का। तो ये सर हाफ सेंचुरी पूरी कर चुका है। श्री नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड की इस धरती पर आ रहे हैं, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। साथ ही साथ ये दिवस कार्यक्रम का भाग भी बनते तो हमारे लिए भी खुशी और गौरव की बात रहती है, क्योंकि थोड़ा प्रशासनिक विषय रहता है। प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएँ होती है। निसंदेह सदैव विभाग द्वारा प्रयास किया जाता है कि जितना संभव हो सके उतने उच्च अधिकारी या भारत के राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्य के महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी, पर चूँकि उनके जो विस्तारित कार्य क्षेत्र को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रयास तो थे, लेकिन यदि नहीं जम पाया और हो सकता पहले से उनका वहाँ वाला कार्यक्रम तय रहा होगा। तो इस विषय में जो मेरी जानकारी उसके आधार पर यही कहूँगा तो प्रधानमंत्री जी चूँकि यहाँ आ रहे हैं, ये भी एक गौरव की बात है। प्रयास किया जाता है इस कार्यक्रम के लिए। हमने भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय सब जगह प्रयास किया है, विधिवत जो उचित माध्यम होता है उस माध्यम से प्रयास करते हैं। क्योंकि शासन का कार्यक्रम है तो उसकी गरिमा तो होती है उनके आने से। हमारे जो प्रशासनिक प्रमुख हैं, फिर भी राज्य के मुखिया हमारे बीच मौजूद रहेंगे, मैं समझता हूं, और क्षेत्रीय सांसद जी का भी आशीष मिलेगा, मंत्री जी भी रहेंगे। तो एक प्रश्न और सर, संभावना व्यक्त की जा रही थी कि और विशाल होगा, 51 वर्ष में है, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, बहुत अच्छे स्तर पे होगा, तो ये सपुरता क्यों जा रहा है छोटा? इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 20 तारीख को क्षेत्रीय सांसद बी.डी. शर्मा जी और हमारे विभागीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और स्थानीय विधायक पटेरिया जी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस वर्ष मुख्य आकर्षण क्या है कार्यक्रम के? प्रत्येक वर्ष की भांति इस कार्यक्रम को बेहद ही आकर्षक और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्य आकर्षण के तौर पर जो नियमित प्रस्तुतियां हैं शास्त्रीय नृत्यों की, वो तो है ही। इनमें आपको एक से एक जो इस क्षेत्र के विद्वान और कला के मनीषी लोग हैं उनके शामिल होने का, जैसे मीनाक्षी शेषाद्री का मैंने आपको पहले बताया था, और ऐसे ही तमाम प्रतिष्ठित नाम। साथ ही साथ हम लोगों ने पद्म विभूषण पद्मा सुब्रमण्यम जी को समर्पित एक प्रणाम करके एक सीरीज शुरू की है, वो है। साथ ही साथ हमारा बाल नृत्य महोत्सव भी इस वर्ष किया जा रहा है, ये विशेष आकर्षण है। और जैसा कि स्थानीय समिति की बैठक में तय हुआ था, उसके आधार पर स्थानीय कलाकारों को भी इस वर्ष जो हमारा छोटा वाला मंच है जिसमें बाल नृत्य महोत्सव आयोजित होगा, उसमें उनको मौका दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये नवाचार ही है कि स्थानीय कलाकारों को शामिल करने की मांग इस वर्ष पूरी हुई है। मीनाक्षी जी द्वारा ओडिसी की प्रस्तुति दी जाएगी और दिनांक 26 तारीख को उनकी प्रस्तुति तय की गई है। इस हेतु वो दिनांक 25 को यहाँ शहर में उपलब्ध हो जाएंगी। और चूँकि आप जानते ही हैं मीनाक्षी शेषाद्री का भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में एक प्रतिष्ठित नाम है, साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेत्री भी रही हैं जो 90 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत में पर्दे पर छाई हुई थी।